किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और शेरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। ये देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की आदित्य की ओर देखकर बोली, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। आदित्य ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है ये वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। आदित्य ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। आदित्य दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। आदित्य अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि आदित्य के घर पर जमींदार पहले से मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को उसे दिखाकर देख लिया, परंतु वो ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वो बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो अर्थी का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।